अस्सलामुअलैकुम EOBI पेंशनर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक न्यूज़ आपको अपडेट करना थी कि जब भी 6 महीने गुजर जाते हैं तो पेंशन के हवाले से बायोमेट्रिक होना लाजमी होती है और उसका अक्सर 6 महीने के बाद मैसेज आ जाता है। हर 6 महीने के बाद वो तस्दीक कराना लाजमी होती है। तो इस परेशानी से बाज़ दफ़ा पेंशनर के पास मैसेज नहीं आते और अचानक उनकी पेंशन स्टकअप हो जाती है या रोक दी जाती है। जब वो बैंक में या इदारे के पास जाते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। फिर उनको एप्लीकेशन वगैरह तस्दीक नादरा से कराना पड़ती है। तो इस सिलसिले में आपके लिए एक एडवाइस है, जितने भी तमाम पेंशनर हैं जो EOBI की पेंशन माहाना ले रहे हैं, उनके लिए ये एक तजावीज़ भी है और एक इन्फॉर्मेशन भी है। बराए मेहरबानी आप अपनी पेंशन की तस्दीक जब आपके पास मैसेज आ जाए, जब कराने के बाद जब 4 महीने या 5 महीने हो जाएं, तो इंडिविजुअली तौर पर आप ख़ुद बैंक में जाकर और ओरिजिनल NIC लेकर तस्दीक करवा लें, ताकि खुदा न खास्ता जो आपके पास मैसेज नहीं आया तो उस आगे की जो परेशानी होती है वो उससे बचा जा सके। तो ये एक तजावीज़ है। बहुत सारे परेशान होते हैं और उनकी कॉलें हमें मौसूल होती हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा मैसेज नहीं आया, हमें एरियर नहीं मिले। तो जब होता ये है कि बायोमेट्रिक की वजह से वो स्टकअप हो जाता है, तो इस वजह से बायोमेट्रिक से कराना लाजमी है हर 6 महीने के बाद। यानी बैंक हर 6 महीने के बाद मैसेज करता है कि आप अपनी बायोमेट्रिक करा लें। मेरी तजवीज़ ये है कि हर 6 महीने के बाद आप अपने तौर पर 1 महीने पहले चले जाएं, तस्दीक करा लें, तो ये आप परेशानी से बच सकोगे। लेकिन NIC ओरिजिनल ले जाना ज़रूरी है, वरना वो बैंक आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा आपकी तस्दीक को। ये तो थी एक ख़बर। दूसरी ख़बर ये कि आजकल वही वतीरा है कि फ़ेक न्यूज़ चल रही है EOBI के हवाले से कि इस महीने में आपकी 22,000 हो जाएगी या 37,000 हो जाएगी। ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है अभी तक हमारे ज़राए के हिसाब से। अगर कोई न्यूज़ हुई तो हम उसको पहले ब्रेक करेंगे, अपडेट देंगे EOBI की पेंशन के हवाले से, लेकिन ऐसी कोई नहीं है। ये सब व्यूज़ और सब्सक्राइब हासिल करने के लिए बनाते हैं। हर 15 दिन के अंदर वीडियो अपलोड कर देते हैं ताकि उनको व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा मिलें। ये एक तरह का उनका वे ऑफ अर्निंग का तरीका है, सच्चाई नहीं देते। तो सच में ये है कि अभी तक कोई ऐसी तरह नहीं है जो आपकी, क्योंकि मैं भी खुद एक पेंशनर हूँ, मुझे भी जो आपकी सफ़ में मैं भी खड़ा हुआ हूँ। जो आपके साथ होगा वो मेरे साथ होगा। मैं खुद प्राइवेट एम्प्लॉइज़ हूँ, अभी भी जॉब में हूँ और 60 से अबव हो चुका हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा इन टच होना पड़ता है। और जहाँ से भी कोई ख़बर निकलती है इदारे से या किसी और ज़राए से, तो EOBI के हवाले से हम आपको अपडेट ज़रूर करते हैं। और जिस परेशानी से मुझे इंडिविजुअली तौर पर गुज़रना पड़ता है, वो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो इस सिलसिले में ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। अगर ऐसी कोई न्यूज़ हुई तो वो बजट 2025 और 26 में जो बजट आएगा जून में, तो उसमें पॉसिबिलिटी है, हो सकता है हेडॉक या स्पेशली तौर के ऊपर वो इंक्रीमेंट हो जाए। अदरवाइज़ कोई इम्कान नहीं है 1 या 2 साल तक। जैसा कि अगर हिस्ट्री भी देखें तो उसमें हमें यानी 6 साल पहले जो 8,500 थी, फिर 15,000 हुई 2019 में, फिर उसके बाद 10,000 हुई, अब जाकर जो 2025 में जनवरी से 11,500 हुई है।
تو یہ ریشو جو ہے 1500 کے حساب سے 3 یا 2.5 سال کے بعد ہوتا ہے، جو پچھلے 3-4 پینشن کی انکریمنٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ ادروائز کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے۔ اگر دعا کریں کوئی اسپیشل کوئی ایسا ایڈ ہاک پر کوئی انکریمنٹ ہو جائے پینشن میں، تو اس کے لیے تو آپ لوگوں کے لیے خوشی کی باعث ہے، اور جو بھی خوشی کی انفارمیشن ہوتی ہے وہ ہم ضرور شیئر کرتے ہیں، آپ تک لاتے ہیں، تاکہ آج کے دور میں 11,500 سے کیا ہوتا ہے، دوائیوں کے ریٹ خود بڑھ رہے ہیں ہر مہینے۔ آپ جا کر دیکھیں اسٹور پر، میڈیکل پہ، جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں وہ کتنی پریشانی کے اندر ہوتے ہیں۔ کوئی اللہ ان کو صحت دے، ہماری دعا ہے، اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ بس دعاؤں میں یاد کیجیے گا، اور ہماری جو چینل ہے اس کو سبسکرائب لائک ضرور کر دیں، باقی اور کوئی نہیں، بس دعا کرتے رہیں، اور ہم آپ کو ایسے ہی سچی اور اتھینٹک نیوز دیتے رہیں۔ اللہ حافظ۔